हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट हिंदी का 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है। हम लोग को सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पेडोलॉजी स्ट्रांग होगी। तो प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाइए और प्रीवियस ईयर भी पेपर देखिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें सबसे अच्छा तरीका बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन सेकेंड सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ऑप्शन थर्ड सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, ऑप्शन 4 कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये सबसे अच्छा तरीका है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना। इससे पता चलेगा कि कैसी हमें इससे लिखने का तरीका पता चलेगा, इसलिए ऑप्शन सेकेंड सही है, सुनने गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। यह कैसा व्यवहार दर्शाता है, हमें यह बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऑप्शन सेकेंड वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ऑप्शन थर्ड उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऑप्शन 4 वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वह पुनरावृत्ति करता है शब्दों की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? हमें नहीं वाले शब्दों को अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके ऑप्शन है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ऑप्शन थर्ड बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ऑप्शन 4 बच्चों की भाषा प्रगति और अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, ऑप्शन थर्ड पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ऑप्शन थर्ड किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ऑप्शन 4 छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये सबसे उत्कृष्ट तरीका है लिखने का। हमें पता होगा हमने क्या देखा, कैसे, क्या, सारी चीज़ें, फिर हमें लिखने का भी तरीका पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ऑप्शन सेकेंड बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन थर्ड बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन 4 बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है।
किस में कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया में, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलने में, सेकेंड ऑप्शन पढ़ने में, थर्ड ऑप्शन लिखने में, फोर्थ ऑप्शन सुनने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लिखने में। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसके ऑप्शन फर्स्ट, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। ऑप्शन सेकेंड, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। ऑप्शन थर्ड, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। ऑप्शन 4, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ऐसा नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, संसाधक के रूप में कार्य करती है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, संसाधक के रूप में कार्य करती है। हमें CTET के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है जिसमें बच्चे को दिक्कत हो। हमें सबसे प्रमुखता देनी है बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कहा, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक को बेहद जटिल चुनौती देती, ऐसा भी नहीं। आकलन के लिए प्रक्रिया को बाधित करती हैं, हमें ऐसा भी नहीं ऑप्शन चूज़ करना। थर्ड ऑप्शन, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, हमें ये भी ऑप्शन चूज नहीं करना है। तो फोर्थ ऑप्शन है, संसाधक के रूप में कार्य करती हैं, हमें बच्चे को आराम हो वो काम करना है और उन बच्चों में प्रगति हो ऐसा कार्य करना है, ऐसे ऑप्शन चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, भाषा का लिखित आकलन। ऑप्शन सेकेंड, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन थर्ड, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऑप्शन 4, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों के भाषाई अनुभवों को इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य कारण है भाषा का उपलब्ध परिवेश। जैसा परिवेश होगा वैसी भाषा बच्चा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। सेकेंड ऑप्शन, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन थर्ड, कक्षा में लिखित आकलन। ऑप्शन 4, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। इसके ऑप्शन है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा। सेकेंड ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, सेकेंड ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री, थर्ड ऑप्शन बाल साहित्य, फोर्थ ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चों के सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, समाज से ही बच्चा सीखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि क्या प्रयास होना चाहिए? इसके ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षक को। इसका सेकेंड ऑप्शन, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये सही है या गलत। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें सबसे बेहतर वाला ऑप्शन चूज करना होगा। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, जिसमें बच्चे को सहजता हो वही अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल का सबसे कमज़ोर मानते हैं? इसके ऑप्शन है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। इसका सेकेंड ऑप्शन, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन थर्ड, ईदगाह कहानी में खरीदा मेले से क्या खरीदा। इसका फोर्थ ऑप्शन, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। आगे टाइप नहीं हो पाया तो आगे है इसमें, कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखें। तो बताइए सबसे कमज़ोर आंसर कौन सा है? ईदगाह कहानी में यहाँ पे भी टाइप नहीं हो पाया। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो सबसे कमज़ोर आंसर इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यही सबसे सरल क्वेश्चन है। हम बता सकते हैं कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था, और जबकि अन्य ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव को शब्दों के रूप में लिखो। अब कैसे लिख सकते हैं बताइए, सबसे क्या कहता हो, कल्पना करके लिखिए, नहीं लिख सकते। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों से परेशानी होगी, आप ये भी नहीं बता सकते। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन किस बात से घबराता है, ये भी नहीं बता सकते। लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये बता सकते हैं ना। क्या खरीदा? चिमटा खरीदा था। तो इसका सबसे कमज़ोर आंसर यही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अक्षर ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन संप्रेषण, थर्ड ऑप्शन लेखन, फोर्थ ऑप्शन सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, संप्रेषण। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार संप्रेषण है। संप्रेषण क्या होता है? दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे संप्रेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक पद्यांश है। पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो आप लोगों ने पद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब पद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है,
कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सुखों की ओर, ऑप्शन सेकेंड अनिश्चितता की ओर, ऑप्शन थर्ड है साहस की ओर, ऑप्शन फोर है कठिनाइयों की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कविता में कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट बाघ और वन, ऑप्शन सेकेंड सुख और दुख, ऑप्शन थर्ड प्रिय और अप्रिय, ऑप्शन 4 फूल और कांटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुख और दुख के बारे में। सुमन और कंटक का भाव किस भाव के प्रतीक है? सुख और दुख के। क्वेश्चन नंबर 18 है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? किस बात की प्रेरणा दे रहा है बताइए कविता में। फर्स्ट ऑप्शन है पर्वतों को देखकर ना डरने की, सेकेंड ऑप्शन गहरी नदियों से ना डरने की, थर्ड ऑप्शन हर स्थिति में आगे बढ़ने की, फोर्थ ऑप्शन हर स्थिति में साहस दिखाने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस जीवन यात्रा में क्या है बताइए। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सब कुछ निश्चित है, सेकेंड ऑप्शन सब और मुश्किलें हैं, थर्ड ऑप्शन सब और सुख है, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसके राइट ऑप्शन है इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जयमाला, सेकेंड ऑप्शन नद, थर्ड ऑप्शन प्रवाह, फोर्थ ऑप्शन तटनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयमाला। जयमाला सरित का समानार्थी नहीं है और 3 नद प्रवाह तटनी ये सरित के समानार्थी शब्द हैं। 21 है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो बताइए कौन सा प्रत्यय आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ती, सेकेंड ऑप्शन ती, थर्ड ऑप्शन ता, फोर्थ ऑप्शन ते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ता। जब अनिश्चित में ता प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा अनिश्चितता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 30 तक गद्यांश है। चलिए तो फिर गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमत है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुक बंदियाँ करने लगे, रचने लगे। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और
शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थीं। तो चलिए, गद्यांश को पढ़ लिया होगा आपने। अब गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे डैश। बताइए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। ऑप्शन सेकेंड, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। ऑप्शन थर्ड, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। ऑप्शन 4, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, इसलिए माता पिता को गीत कविता पसंद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्या लगता है स्कूल वालों को? इसके ऑप्शन है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। ऑप्शन सेकेंड है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। ऑप्शन थर्ड है, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। ऑप्शन 4 है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन सेकेंड, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। ऑप्शन थर्ड, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन 4, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, साधक के रूप में। ऑप्शन सेकेंड, सहयोगी के रूप में। ऑप्शन थर्ड, संपूरक के रूप में। ऑप्शन 4, बाधक के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है। उन्हें लगता है कि ये कोर्स से बाहर की चीज़ है और इससे उनका रिजल्ट समय पर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें बाधक के रूप में लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन सेकेंड, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। ऑप्शन थर्ड, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। ऑप्शन 4, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है बच्चों के लिए लक्ष्य? चलिए बताइएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, माता पिता। ऑप्शन सेकेंड, स्कूल। ऑप्शन थर्ड, शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन 4, स्वयं बच्चे। स्वयं बच्चे तो नहीं करते इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
माता पिता करते हैं। अब तो बच्चे ही करने लगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। कौन सी क्रिया है बताइए सुनी सुनाई में? सुनी सुनाई में कौन सी क्रिया है? फर्स्ट सकर्मक क्रिया, सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड द्विकर्मक क्रिया, फोर्थ अकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड द्विकर्मक क्रिया है। सुनी और सुनाई ये दो कर्म है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बताइए? फर्स्ट ऑप्शन कृतिक, सेकेंड ऑप्शन इक, थर्ड ऑप्शन का, फोर्थ ऑप्शन तिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड इक। संस्कृत जो है मूल शब्द है, उसमें इक प्रत्यय लगा हुआ तो हो गया सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रस्ताव, ऑप्शन सेकंड स्वीकार, ऑप्शन थर्ड अच्छा, ऑप्शन फोर पसंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।